उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज ग्रैनविल, जो 1763 से 1765 तक रहे थे। इन्होंने ही स्टंप एक्ट को लिखा था, जो नवंबर 1765 ईस्वी में पारित किया गया, जो अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया एक डायरेक्ट टैक्स था। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार लोगों पर 1765 में डायरेक्ट टैक्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक की कहानी में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ने शुरुआत की थी और धीरे धीरे टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगाते लगाते कितना बड़ा बन गए थे और कैसे ये रिवॉल्यूशन का रूप लेता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको। 1765 की स्टंप एक्ट के तहत सभी ऑफिशियल दस्तावेज, न्यूज़पेपर, पंचांग समेत कई पेपरों पर, यहाँ तक कि ताश के पत्तों के डेक पर भी टैक्स लगाया गया। और जो लोग अमेरिका के थे, जो सत्ता में थे, उनको सत्ता से हटा दिया गया। उनको रॉयल्टी नहीं प्रदान की जा रही थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं बच गई थी। इस अधिनियम के जस्ट बाद सन्स ऑफ लिबर्टी की स्थापना हुई। सन्स ऑफ लिबर्टी जो अमेरिकी के कई कॉलोनियों का समूह था, जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। स्टंप एक्ट पारित होने के बाद यह ग्रेट ब्रिटेन और 13 कॉलोनियों के बीच एक वैचारिक मतभेद शुरू हो गया। लोगों ने पब्लिक प्रोटेस्ट करना शुरू किया, वायलेंस पर उतरे। इस सन्स ऑफ लिबर्टी के लोगों ने बोस्टन में कोर्ट के रिकॉर्ड जला दिए, चीफ जस्टिस के घर को लूट लिया। दंगा इतना बढ़ा कि 21 फरवरी 1766 को स्टंप एक्ट द्वारा लगाए गए सभी कर को कैंसिल कर दिया गया। ब्रिटिशों ने यहाँ पर भी नहीं रुका। 1767 में यानी 3 साल बाद फिर एक अधिनियम लाते हैं, टाउनशिप अधिनियम, जिसमें कागज, कांच और चाय सहित कई प्रमुख वस्तुओं पर फिर से टैक्स लगाया जाता है। चाय पर टैक्स जो लगाया गया था वो असहनीय टैक्स था। ब्रिटिशों ने इस अधिनियम को सफल बनाने के लिए एक सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना की, जो इस टैक्स को कलेक्ट करने का काम करेगी। ब्रिटिशों को लगा कि लोगों को आंतरिक कर से समस्या थी, बाहरी कर से समस्या नहीं थी। कांच और चाय जो बाहर से आते हैं उस पर इन लोगों की समस्या नहीं थी। लेकिन जॉन डिक्सन ने इसके खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य था रेवेन्यू को बढ़ाना, हमारे देश का रेवेन्यू बढ़े, न कि आप अपने व्यापार को मैनेजमेंट करें। 1768 में कॉलोनी के लोगों ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा, लेकिन इस पत्र को राज्यपाल ने रद्द कर दिया। तब 1768 में ही बोस्टन में सीमा शुल्क अधिकारी जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ दंगा हुआ। मजबूरन इन सीमा शुल्क अधिकारियों को भागना पड़ा। अंग्रेजी सरकार को भी मजबूरन वहां पर सैनिक तैनात करने पड़े ताकि सीमा शुल्क अधिकारियों को बचाया जाए।